वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन स्टेशन। तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ नर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन क्या होता है, जो कि नर्सिंग फाउंडेशन में फर्स्ट यूनिट में आता है कि डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग क्या है। इस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्सिंग डेफिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि नर्सिंग के अंदर भी नर्सिंग का मतलब नर्सिंग क्या होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि नर्सिंग इज़ अ आर्ट एंड आर्ट, नर्सिंग एज अ साइंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इट इज़ द आर्ट ऑफ केयरिंग सिक एंड वेल इंडिविजुअल। इट रिफर्स टू द डायनेमिक स्किल्स एंड मेथड इन द असिस्टिंग सिक एंड वेल इंडिविजुअल इन देयर रिकवरी एंड इन द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। कहना चाहता है कि एक यह नर्सिंग जो है एक तरह का कला है जिसके बदौलत हम पेशेंट को जो सिक होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं या फिर उनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कैसे उनको मतलब ट्रीटमेंट देना है, कैसे उनका केयर करना है। तो ये एक तरह का आर्ट होता है जो कि नर्सिंग के अंदर आता है। अगर हम नर्सिंग के अंदर अगर हम बात करें तो एज अ साइंस, अगर नर्सिंग को हम एज अ साइंस बात करते हैं तो इट इज़ द बॉडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज अराइव थ्रू द साइंटिफिक रिसर्च एंड लॉजिकल एनालिसिस। कहना चाहते हैं कि जो नर्सिंग अगर एज अ साइंस अगर हम देखते हैं तो एक रिसर्च के थ्रू और एक लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू अभी हम नर्सिंग को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे इट इज़ द साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स इन असिस्टिंग इंडिविजुअल टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ। कह रहा है कि एक साइंटिफिक नॉलेज चाहिए हमें कि कैसे पेशेंट को हमें वो पेशेंट की केयर कैसे करना है, उसको कैसे मेडिकेशन देना है। ये सब क्या होता है, एक तरह का साइंटिफिक नॉलेज है और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, एक अच्छी सेहत दे सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद हम बात करते हैं इट इज़ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम। और इसी के थ्रू एक साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू हम एक डायग्नोसिस कर सकते हैं कि क्या बीमारी है और ट्रीटमेंट, उस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट है। एक हम किसी भी एक्चुअल प्रॉब्लम या फिर पोटेंशियल प्रॉब्लम उसको हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसको हम केयर दे सकते हैं उसी के थ्रू। अगर हम नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन देखें तो प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन में नर्सिंग का डेफिनेशन क्या होगा। तो प्रोफेशन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे, तो प्रोफेशन यहाँ पे हम देखते हैं प्रोफेशन अ कॉलिंग इन विच इट्स मेंबर एंड प्रोफेशन प्रोफेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज बाय ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस और बोथ सो दैट दे मे बी गाइड एडवाइज एंड सेफ अदर्स इन दैट स्पेशल फील्ड। कह रहा है प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है नर्सिंग का। नर्सिंग को प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। तो प्रोफेशन क्या होता है, क्या होता है कि हर चीज़ को मतलब प्रोफेशन के अंदर क्या होता है कि हम एक चीज़ को, स्पेशल नॉलेज को हम लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं कि कैसे हमें पेशेंट के साथ बिहेवियर करना है, कैसे उसको मेडिकेशन देना है। तो ये सब क्या एक प्रोफेशनली नॉलेज हो गया जिसके थ्रू हम सीख के उसके बाद हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं या फिर इस चीज़ को हम गाइड कर सकते हैं पेशेंट के साथ। तो एज अ प्रोफेशन होता है नर्सिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो मदर कह सकते हैं एक तरीके से, मॉडर्न मदर ऑफ नर्सिंग जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जो कि नर्सिंग इज एक्ट ऑफ यूटिलाइज। अगर इनकी हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा था नाइटिंगेल ने, नर्सिंग इज़ द एक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन द इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इज रिकवरी। कहने का बात ये है कि हम पेशेंट को मतलब असिस्टेंस कर सकते हैं, उसकी पूरी बीमारी के बारे में पता करके हम उसको एक ठीक होने में, उसको रिकवरी होने में हम हेल्प कर सकते हैं, उसको उसकी डायग्नोसिस और उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कैनेडियन नर्स एसोसिएशन क्या कहता है कि नर्सिंग इज अ डायनेमिक केयरिंग हेल्पिंग रिलेशन। नर्सिंग के बारे में बात करते हैं। नर्सिंग इज डायनेमिक केयरिंग हेल्पिंग रिलेशनशिप इन विच द नर्स असिस्ट द क्लाइंट टू अचीव एंड ऑब्टेन ऑप्टिमल हेल्थ। ये भी यही कहना चाहता है कि नर्सिंग जो होता है वो डायनेमिक होता है, एक स्पेशल टाइप का स्किल होता है जो केयरिंग कर सकता है, देखभाल कर सकता है, हेल्प कर सकता है पेशेंट को उसके अच्छे हेल्थ के लिए। तो थीम्स दैट आर कॉमन टू दिस डेफिनेशन, नर्सिंग इज केयरिंग, नर्सिंग इज एन आर्ट, नर्सिंग इज अ साइंस। कहना चाहते हैं कि नर्सिंग में क्या, नर्सिंग जो है वो एक देखभाल करने के लिए होता है, एक कला होता है, एक साइंस है। नर्सिंग इज अ क्लाइंट सेंटर्ड होता है, नर्सिंग इज अ होलिस्टिक भी हो सकता है, नर्सिंग इज एडेप्टिव हो सकता है। तो ये सब होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नर्स डेफिनेशन क्या होता है। तो नर्स जो वर्ड है कम फ्रॉम अ लेटिन वर्ड, और वो उसका मतलब होता है नरिश और टू चेरिश। नरिश का मतलब होता है एक तरह का ट्रीटमेंट देना या फिर एक तरह का न्यूट्रिश करना। वन हु केयर फॉर द सिक, द इंजर्ड एंड द फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली डिसेबल्ड। कह रहा है कि नर्स क्या होता है, वो एक तरह का आर्ट है जो कि हम केयर कर सकते हैं किसी सिक का जो कि इंजर्ड हो या फिर फिजिकली मेंटली और इमोशनली इम्बैलेंस हो, उसको हम ये ट्रीटमेंट देते हैं किसके थ्रू, किसमें nurse में। अब पेशेंट क्या होता है, पेशेंट का भी डिफिनेशन होता है। तो पेशेंट का डिफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कम्स फ्रॉम अ लेटिन वर्ड टू सफ़र और टू बियर। कह रहे हैं पेशेंट का पेशेंट जो वर्ड है वो कहाँ से, लेटिन वर्ड से आया है। उसका मतलब होता है सफ़र, मतलब संक्रमित हो सकता है या फिर किसी पीड़ित हो सकता है। एन इंडिविजुअल हु
इज़ इन द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड इमोशनली इम्बैलेंस। कह रहा है कि पेशेंट किसको कहेंगे, जो इमोशनली, फिजिकली और मेंटली जो इनबैलेंस हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, पेशेंट कह सकते हैं। एन इंडिविजुअल हु सिक फॉर नर्सिंग असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस और सर्जिकल ड्यू टू इलनेस और डिसीजेज। मतलब वैसे वुमेन्स जिनको मतलब सर्जरी नीड हो, या फिर मेडिकल असिस्टेंस मतलब ज़रूरत हो, या फिर नर्सिंग की ज़रूरत हो उस इंसान को, तो उसको हम पेशेंट कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी, हर चीज़, एक एक टॉपिक मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं। तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है।